आज के युग में कुछ भी पक्का नहीं है, परमानेंट नहीं है। नौकरी आज है, कल जा सकती है। कारोबार आज चल रहा है, कल ठप हो सकता है। आज के इस बदलती हुई दुनिया में अगर आप अभी तक एक ही इनकम सोर्स यानी कि आय का एक ही जरिया आपके पास है तो आप बड़े भारी खतरे में हैं। आपके लिए जरूरी है कि बिना समय गंवाए अपने लिए एक और इनकम सोर्स का बंदोबस्त करें। आज का वीडियो विशेष रूप से मैंने आप ही के लिए बनाया है और आप सबसे मेरी अपील है कि अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के जरिए कैसे आप इनकम का एक और सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं आप ट्रेडिंग का साइड बिजनेस, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक आज के वीडियो को देखिएगा। और हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं देखिए, आज इस वीडियो की शुरुआत एक बेहद गंभीर बात से करूंगा। शायद आपने इस तरह से कभी ना सोचा हो कि आज के युग में जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमने बहुत बड़ा इजाफा होते हुए देखा है। भारत जैसे देश में जो लोग 1975 के बाद जन्मे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पीढ़ी पहले जन्मे हुए लोगों से बहुत अधिक होने वाली है। यानी कि देखिए, जहां एक और जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, वहां दूसरी ओर इसका अर्थ यह है कि आपका ये जो विचार था कि 20-25 की आयु में एक जॉब शुरू करेंगे, 55-60 तक की आयु तक उसी जॉब में रहेंगे, आराम से रिटायर हो जाएंगे, यह विचार आज के युग में प्रासंगिक यानी प्रैक्टिकल नहीं रहा है, क्योंकि अब जीवन लंबा हो चला है और साथ ही अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। और इसी वजह से जरूरी है कि एक से ज्यादा व्यवसाय आपके पास हों। तो देखिए, इसका अर्थ यह है कि एक से अधिक इनकम सोर्स होना जरूरी है, एक से अधिक स्किल होना जरूरी है, जिससे मान लीजिए कि आपका मेन प्रोफेशन या मेन जो आपका करियर है उसमें कुछ विघ्न या बाधा पैदा हो जाती है, या उसका जो आपको मूल्य मिलता है अपने वक्त का, अपनी मेहनत का, उसमें कुछ कमी आते हुए आप देखते हैं, उसकी मांग कम हो जाती है, तो आप अपना जीवन सुचारू रूप से अपने दूसरे प्रोफेशन या दूसरी स्किल के जरिए जीते रहें। इसीलिए आज के युग में साइड बिजनेस होना एक अच्छी बात नहीं है, अनिवार्य बात है। और इसीलिए यह विशेष वीडियो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि न केवल इस वीडियो को स्वयं देखिए, लाइक कीजिए, बल्कि आप जिसको भी अपना हितैषी मानते हैं, अपना प्रियजन मानते हैं, उसके साथ इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा। तो देखिए, साइड बिजनेस कैसे हो सकता है। किसी भी प्रकार के साइड बिजनेस को शुरू करने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन आज के युग में सबसे बेहतरीन साइड बिजनेस है ट्रेडिंग। क्यों है ट्रेडिंग सबसे बेहतरीन साइड बिजनेस और कैसे उसे आसानी से शुरू किया जा सकता है, इसका पूरा बिजनेस प्लान यानी कि पूरा का पूरा लेखा जोखा आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा कि ये जो सेकंड इनकम की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने जरूर करते हैं किस तरह से आप ट्रेडिंग का साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, आज के दौर में हर व्यक्ति, हर युवक आपको कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करता हुआ नजर आता है। आपको भी एक स्टार्टअप शुरू करना है और यह स्टार्टअप होगा ट्रेडिंग का स्टार्टअप। आप ये कह सकते हैं कि अगर साइड बिजनेस ही करना है तो फिर ट्रेडिंग का साइड बिजनेस हम क्यों करें भला। देखिए, इसके अनेकों फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप कोई भी दूसरा काम करेंगे, उसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है। पैसा तो ट्रेडिंग में भी लगता है, लेकिन यहां पर पैसा लिक्विड फॉर्म में रहता है, बिल्कुल तरल। आपको जब पैसे की जरूरत हो, एक बटन दबाते हैं और अगले ही दिन पैसा आपके खाते में आ जाता है। जबकि अगर मान लीजिए आप कोई दुकान लगाते हैं, कोई सलून खोलते हैं, कोई भी और व्यवसाय शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत सा पैसा इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लग जाता है। इन्वेंट्री यानी कि बहुत सा स्टॉक खरीदना पड़ता है, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं जो बाद में बेच पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। उसके अलावा एम्प्लॉइज का झंझट, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, सरकारी रजिस्ट्रेशन और नाना प्रकार की बाधाएं हैं जिनको पार किए बिना आप दूसरे व्यवसाय में अपने पांव नहीं जमा पाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें आपके लिए प्रवेश बेहद आसान है। बहुत ही छोटी रकम लगा करके भी आप ट्रेडिंग का कारोबार शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी रकम आप ट्रेडिंग में लगाते हैं वो पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहती है और लिक्विड रहती है। आपको कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार के सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं होती। केवल एक बटन दबाएं और पैसा आपके खाते में जब चाहे वापस आ जाता है।
जब चाहे आप इसे बंद कर सकते हैं। किसी तरह की कोई शैक्षिक योग्यता की भी आवश्यकता नहीं होती ट्रेडिंग शुरू करते समय, अनिवार्य योग्यता नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ये तो हमेशा ही फायदे की चीज है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन कम है तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग जैसा दूसरा कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता। तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं ट्रेडिंग का स्टार्टअप और आप भी ट्रेडिंग से साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो पूरा बिजनेस प्लान आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि बिना बिजनेस प्लान के कोई भी कारोबार सफल नहीं होता। तो आइए समझते हैं कि कैसे ट्रेडिंग का स्टार्टअप शुरू होता है। तो आइए बनाते हैं ट्रेडिंग का बिजनेस प्लान। किसी भी स्टार्टअप में 6 चीजों की 6 मुख्य बिंदु होते हैं जिस पर आपको फोकस करना होता है, और बिल्कुल ट्रेडिंग के स्टार्टअप में भी 6 चीजों पर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहली जरूरत है एक फाउंडर की। किसी भी कारोबार की स्थापना किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा होती है। मिसाल के तौर पर एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स ने की थी और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत बिल गेट्स ने की थी। बिना फाउंडर या फाउंडर्स के कोई भी स्टार्टअप शुरू नहीं हो सकता। तो सबसे पहले फाउंडर हो गए स्वयं आप, यानी आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके विवेक के बिना ट्रेडिंग का स्टार्टअप फल फूल नहीं सकता। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टार्टअप का है फाउंडर। दूसरी चीज है आइडिया। किसी भी कारोबार की सफलता के लिए एक आइडिया का होना बेहद जरूरी है। यानी आप किस तरह से ट्रेड करेंगे, F&O में ट्रेडिंग करेंगे, कैश मार्केट में ट्रेडिंग किया करेंगे, हाई रिस्क ट्रेडिंग करेंगे या लो रिस्क ट्रेडिंग करेंगे, किस मॉडल पर, किस चार्ट के टूल का इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग किया करेंगे, इसके बारे में आपको विचार करना होगा। कैसे करना है यह मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तीसरी चीज जिसकी आवश्यकता होती है और वो है समय। स्टार्टअप शुरू करने के बाद या साइड इनकम के बारे में सोचने के बाद कुछ समय आपको देना होगा। अगर ऑलरेडी आप ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ समय ऑलरेडी आप चार्टिंग को, ट्रेडिंग को दे चुके हैं, कुछ मालूमात आपके पास होगी। अगर आप अभी तक ट्रेड नहीं करते हैं तो अब समय है कि आप अपने आप को कुछ समय दें और ट्रेडिंग के इस कारोबार को अच्छे से सीख लें। और हां, ट्रेडिंग का कारोबार शुरू करने के बाद भी कुछ समय कारोबार को जमाने में जरूर लगेगा। तो टाइम है तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कारोबार की सफलता के लिए। चौथी चीज है मेहनत। देखिए, चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा, मेहनत जरूरी है, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कारोबार सफल नहीं हो सकता। बहुत से लोग ट्रेडिंग को इजी मनी समझ बैठते हैं कि ट्रेडिंग का पैसा तो यूं ही मुफ्त में मिल जाता है। सफल ट्रेडर से बात करके देखिए, खून पसीना बहाना पड़ता है। तो ट्रेडिंग के कारोबार में भी जमकर मेहनत करनी पड़ती है, और यह है चौथा एलिमेंट जो कि स्टार्टअप के लिए जरूरी है। और देखिए, पांचवी चीज है कि आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। किसी भी कारोबार को करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता, कुछ पूंजी की आवश्यकता जरूर होती है, और ट्रेडिंग में भी पूंजी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पांचवी चीज है आपकी कैपिटल। अगर कैपिटल कम है तो भी आप ट्रेडिंग का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत से व्यवसाय, बहुत से ऐसे आइडियाज हैं, बिजनेसेस हैं जिसमें बिना एक बहुत बड़ी पूंजी हुए आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में कम से कम छोटी सी छोटी रकम लगा करके भी आप अपने कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, और यही इसका एक बहुत बड़ा आकर्षण है। और फिर देखिए, छठी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग में और किसी भी नए स्टार्टअप में है नो हाउ। यानी कि किस तरह से आप अपना कारोबार बढ़ाएंगे, किस तरह से ट्रेड किया करेंगे, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, उसके रिस्क और रिवॉर्ड क्या है, ये सारी मालूमात यानी ट्रेड करने से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो होता है नो हाउ। नो हाउ जितना अच्छा होगा उतना बेहतर आपका प्रदर्शन होगा, और उतनी आसानी से नए बिजनेस को सेट अप कर पाएंगे। और हां देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनेकों ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपने इंडिविजुअल नाम से नहीं बल्कि किसी कंपनी के नाम से ट्रेड करते हैं। ऐसा करने से कई तरह की राहत टैक्स में मिलती है। बहुत से ऐसे खर्च हैं जो कि आप अपने इस ट्रेडिंग के कारोबार में दिखा सकते हैं, जिससे आपको टैक्स में बचत भी मिल सकती है, और साथ ही एक व्यवसायिक दृष्टिकोण आपकी ट्रेडिंग को लेकर बनता है। तो देखिए, जितना प्रोफेशनली आप सोचेंगे उतनी आगे तक यह कारोबार जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए हमने तय कर लिया कि हमें कारोबार करना है, और इस कारोबार को शुरू करने के लिए जो 6 चीजें चाहिए वो 6 की 6 चीजें हमारे पास हैं, तो फिर इसे कैसे किया जाए, इसकी रूपरेखा कैसे रहती है, प्रक्रिया क्या है, ये अब आइए जान लेते हैं। तो देखिए, क्या है टाइमलाइन ट्रेडिंग के करियर को शुरू करने की। ये आमतौर पर हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कुछ लोगों को ऑलरेडी ट्रेडिंग का काफी अनुभव होता है और वो बहुत कम समय में ही अपने कारोबार को ठीक से जमा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बाजार में बिल्कुल नए होते हैं और इसलिए चीजें को समझने में कुछ वक्त जाता है। एक अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन मैं आपको यहां इस वीडियो में दे रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को इतना ही समय लगे।
मेरा मानना यह है कि जब आप ये निश्चय कर लें कि आपको पेशेवर ढंग से ट्रेड करना है, पहले 2 महीने आपको मार्केट रिसर्च में लगाने चाहिए। किसी भी नए कारोबार को शुरू करते समय मार्केट रिसर्च की जाती है, यानी यह समझने में कि बाजार में कितने प्रकार से पैसा बनता है, आपके लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, कौन सा ऐसा तरीका है जो आसानी से किया जा सकता है, जिसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो और सबसे इंपॉर्टेंट कम जोखिम हो। इसको समझने में आपको 2 से 3 महीने का वक्त आमतौर पर लग जाता है। इसी बीच बाजार से जुड़ी जितनी टर्मिनोलॉजी है, यानी कि अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे एक्सपायरी, ऑप्शंस, डिलीवरी, स्क्वायर ऑफ, बाइंग, सेलिंग, ये तमाम चीजें आप समझ पाते हैं। तो अपने आप को 2 महीने से 3 महीने का समय दें और इस बीच एक भी ट्रेड न डालें। केवल बाजार को समझें, देखें कि बाजार किस तरह से काम करता है, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी बटोरें और सब बाजार में हो जाए, बेसिक जानकारी आपके पास हो, तब आप बाजार से छोटा सा संबंध स्थापित करें, यानी ट्रेडिंग खाता खोलें और छोटी ट्रेडिंग के साथ शुरुआत करें। एक बहुत अच्छा विकल्प यह हो सकता है कि इस दौरान आप निफ्टी ईटीएफ में निवेश की शुरुआत करें। जब आपका खुद का पैसा दांव पर लगा होता है, तब बाजार में आपकी रुचि कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन शुरू में बिना ज्यादा नुकसान किए, अगर आप समझना चाहते हैं बाजार को, एक डिस्टेंस से लेकिन सेफली बाजार को देखना चाहते हैं, तो निफ्टी ईटीएफ के जरिए आप निवेश की अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो स्वयं से निफ्टी 50 के, यानी कि सबसे उम्दा क्वालिटी के शेयर्स में ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए कि इस दौरान आपको डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर से बिल्कुल परहेज करके चलना है। इन 3 से 6 महीनों में आप बाजार में निवेश करें, बाजार में कुछ पैसा डालें और देखें कि बाजार काम कैसे करता है। यह पीरियड आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपके स्टार्टअप के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार आप इस पीरियड से बाहर आ जाएं, आपको अपने ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस आने लगे, तब आप बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी के साथ शुरुआत करें अपने कारोबार की। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बेहद सेफ स्ट्रेटेजी से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग ट्रेडिंग में नए होते हैं, बिना यह समय दिए सीधा बाजार में कूद पड़ते हैं। अनेकों लोग सीधा ही ऑप्शन खरीदने का प्रयास करते हैं। मेरी इस बात को बड़ी संजीदगी से लीजिएगा। अगर आप बाजार में नए हैं और आपने अभी अभी अपना स्टार्टअप शुरू किया है, तो कतई ऑप्शन खरीदने की गलती मत कीजिएगा। शुरुआत में ऑप्शन बेचना ज्यादा सेफ रहता है। ऑप्शन खरीदने के कई पेच हैं। जब तक आप चार्ट देखने में माहिर न हो जाएंगे, ऑप्शन खरीदकर पैसा कमाना आसान काम नहीं है। तो इसीलिए शुरुआत कीजिए लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्शन बेचने से, या फिर एक सिस्टम लेकर उसके जरिए कैश मार्केट में ट्रेड करने से। यह पीरियड जहां आप रियल लाइफ में ट्रेड कर रहे होते हैं, सिस्टम को पूरी तरह फॉलो कर रहे होते हैं, यह सिस्टम बहुत बड़ा असर डालता है आपके रिजल्ट्स पर। इसके अलावा भी अनेकों ऐसे सिस्टम्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे कई सारे सिस्टम हमारे सेनानी और टर्टल्स नियमित इस्तेमाल करते हैं। यह पीरियड बीत जाने के बाद जब आपने कुछ पैसा बाजार से अर्जित कर लिया, आप स्थापित हो गए, आपका स्टार्टअप पहला लेवल पार कर गया, तब मान के चलिए आगे की यात्रा बहुत ही सुगम और आसान हो जाती है। आपके अंदर मनोबल आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, और यह आपका स्टार्टअप थोड़ी थोड़ी कमाई शुरू कर देता है। बस उसके बाद क्या है, इसी जर्नी को आगे बढ़ाना है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना चाहें उतना स्केल कर सकते हैं, यानी कि बड़ा बना सकते हैं। धीरे धीरे करके, देखते ही देखते यह कारोबार फलने फूलने लगता है, और एक समय आता है जब आपके मेन प्रोफेशन जितनी आय इस कारोबार से भी आने लगती है। तो देखिए, जर्नी जो मैं आपको यहां कह रहा हूं, सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसके लिए मेहनत कड़ी करनी पड़ती है और कई बार अप्स एंड डाउन्स भी भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप साहस करें, दृढ़ निश्चय करें, तो यह मुमकिन है। लेकिन तभी संभव है जब आप एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं और सीरियस होकर के एक बिजनेस फॉर्म करने की दृष्टि से साइड इनकम जनरेट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो हो सकता है कि आपको लंबा लगा हो, या आपको यह लगा हो कि यह करना शायद उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप में से एक भी व्यक्ति इस वीडियो से प्रेरित होकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है, तो मेरा प्रयास सफल होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और इससे प्रभावित होकर आप अपने बिजनेस को, ट्रेडिंग के अपने बिजनेस को और व्यवस्थित करने का निश्चय करते हैं, तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, शुरुआत कीजिए, छोटे टारगेट्स रखिए, पहले ही दिन लाखों कमाने की न सोचें। पहले अपने वेतन का, अपनी आय का 10% भी यदि आप ट्रेडिंग से अर्जित कर रहे हैं, तो यह बड़ी उपलब्धि है, और धीरे धीरे करके यह प्रतिशत खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। तो ख्याल रखिएगा अपना और शुरुआत कीजिएगा। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे रूप में ही होती है। हां, बहुत जल्द
कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत